बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाक दामन पर फैशन पट्टी के साथ जो है लेस लगाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने शर्ट को जो प्रेस कर लिया और इसके कॉर्नर पर जो है ये देखें हाफ़ इंच के ऊपर हाफ़ इंच पर जो है मैंने निशान लगा लिए हैं। तो इसका प्रिंट नोट करें, रेगुलर प्रिंट की ये शर्ट है और इसके फ्लावर्स के साथ के जो है मैंने लेस मैच करके लिए। आप चाहें तो आप इस सेम कलर में भी साथ ले सकते हैं और मैंने फैशन पट्टी के लिए जो फैब्रिक लिया है वो भी शर्ट के साथ का लिया है। आप कंट्रास्ट में मैच कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो ये 22 इंच लंबी जो है मैंने लंबाई में डबल है ये पीस लिया है ये फैशन पट्टी कट करने के लिए। तो इस तरह मैं इसको डबल फोल्ड करके 2 इंच पर जो है मैं निशान लगाऊंगी, 2-2 इंच पर। तो इस तरह से मैं 4 पट्टियाँ जो है इक्वल चौड़ाई की कट करूँगी। अगर आपकी शर्ट का साइज़ स्मॉल है या मीडियम है तो 3 पट्टियाँ ही काफ़ी रहेंगी और अगर लार्ज है तो 4 पट्टियाँ आपकी इस तरह से लगेंगी। और जो आपकी लेस है शटर लेस वो भी लार्ज साइज़ शर्ट के ऊपर 5 गज़ लगेगी और स्मॉल और मीडियम साइज़ शर्ट पर 4-4.5 गज़ काफ़ी रहेगी। तो इस तरह से इन पट्टियों को जो है मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी सिलाई लगाकर। इन तमाम पट्टियों को एक कर लूँगी और एक साइड से हाफ़ इंच का दबाव जो है अंदर देते हुए मैं इसको एक साइड से प्रेस लगा लूँगी। कुछ लोग पहले जॉइंट लेस जो है जीपीयू लेस भी इसे कहते हैं और शटर लेस भी इसे पहले साथ फैशन पट्टी के साथ अटैच कर लेते हैं, लेकिन मैं सिंगल सिलाई से ही फैशन पट्टी के साथ जो है अटैच करना लेस सिखाऊंगी चाक दामन पर। तो ये देखें मैंने एक साइड से प्रेस लगा लिया है। तो चलते हैं मशीन पर। ये देखें मैंने चाक को ओपन करके रख लिया है। तो हाफ़ इंच जो है सिलाई से ऊपर जो है हिप्स की जो सिलाई है इसके ऊपर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें मैंने एक पट्टी तैयार किया। हर किसी को इस तरह की स्ट्रिप तैयार करनी आती है। तो मैं 1.25 इंच जो है लंबी ये पट्टियाँ कट करूँगी चाक पर लगाने के लिए। अक्सर शर्ट्स जो हैं वो चाक से फट जाती हैं, तो ये पट्टी हम लगाएंगे तो इससे हमारी शर्ट का ये फटने का ये मसला हल हो जाएगा। तो पहले मैं ये पट्टी नीचे रखूँगी। सिलाई जहाँ पर हमारी हिप की एंड हो रही है वहाँ पर हमने रखनी है, यहाँ नीचे हमारी ये पट्टी ना जाए। और ये लेस ऊपर रखूँगी जो कि हाफ़ इंच चौड़ी है। यहाँ पर हमने लेस जहाँ तक हमारी हिप्स की सिलाई है वहाँ तक हमने लेस को ज़्यादा अंदर दबाव देना है, फैशन पट्टी के अंदर ज़्यादा शो नहीं करना। और जहाँ पर हमारी ये सिलाई ख़त्म होगी उसके बाद हमने लेस को शो करना है बाहर। इस हमारा अंदर दबाव देने का फ़ायदा ये होगा कि कुछ लेडीज़ को जो है यहाँ पर लेस जो है ज़्यादा जिस स्किन सेंसिटिव होती है तो उन्हें वो चुभती है लेस। तो ये मसला जो है वो हमारा हल होगा। अदरवाइज़ जो है कुछ लोग जो है इसे बाहर भी रख लेते हैं, सारी शो कर देते हैं। तो इस तरह से चाक पर जो है मैं शर्ट के फैब्रिक को हल्का सा खींचती जाऊंगी और लेस और फैशन पट्टी को जो हमने ढीला छोड़ना है इस तरह से मैं चाक पर सिलाई मुकम्मल करूंगी। हमने नीचे बिल्कुल स्ट्रेट उस निशान के मुताबिक सिर्फ हाफ़ इंच का जो है मार्जिन छोड़ते हुए जो है ये सिलाई लगानी है। चौड़ा पतला मार्जिन नहीं करना, अदरवाइज़ हमारा जो चाक है वो फिनिशिंग से तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह से जो मैं चाक पर सिलाई मुकम्मल कर लूँगी। चाक के एंड पर जाकर हमने जो है लेस और फैशन पट्टी को कट नहीं करना है, सिर्फ हमने थ्रेड को कटिंग करनी है। तो ये देखें लेस का दबाव भी हमने फैशन पट्टी के अंदर इक्वल देना है, चौड़ा पतला नहीं करना। इससे भी हमारी फिनिशिंग जो है ठीक आएगी। तो ये देखें हाफ़ इंच आगे तक मैंने सिलाई लगाई है शर्ट का फैब्रिक ख़त्म होने के बाद और सिर्फ थ्रेड को कटिंग किया है। तो इस तरह से शर्ट को सेट करते हुए मैंने पट्टी को फैशन पट्टी को जो है पीछे की तरफ फोल्ड किया है और इस तरह से इस साइड से दामन वाली साइड से आगे की तरफ फोल्ड करना है। और देखें इस तरह से हमारा फैब्रिक नज़र ना आए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह से मैं कॉर्नर को जो है सेट करते हुए फोल्ड करूँगी आगे से फैशन पट्टी को दामन पर और इस तरह से हम दोबारा सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दामन पर भी जो है हाफ़ इंच का दबाव देना है हमने, जिस तरह के हमने कटिंग में छोड़ा था हाफ़ इंच से ज़्यादा का दबाव नहीं देना है। मैं फैशन पट्टी जो है 1 इंच चौड़ी तैयार करूँगी, इसलिए मैंने इसको 2 इंच चौड़ा कट किया था। अगर आपने 1.25 इंच करनी हो तो आप 2-2.5 इंच चौड़ी जो कट करेंगे। तो ये कॉर्नर देखें कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अगर आप मेरे तरीके से कॉर्नर बनाएंगे तो आपकी शर्ट के कॉर्नर जो है बहुत फिनिशिंग से तैयार होंगे। तो इसी तरह से दामन पर जो है हमने शर्ट के फैब्रिक को नहीं खींचना, अदरवाइज़ हमारी शर्ट में झोल आएगा। सिर्फ हमने हल्का सा खिंचाव देना है चाक पर, दामन पर हमने खिंचाव नहीं देना और लेस और फैशन पट्टी को हमने ढीला छोड़ना है। अब मैं इसी तरह से आपको दूसरा कॉर्नर भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से नोट करें। तो और इसी तरह हमने शर्ट से आगे 1 इंच आगे जो है सिलाई लगानी है और फिर हमने थ्रेड को सिर्फ कटिंग करना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आपने लेस और फैशन पट्टी को बिल्कुल भी कट नहीं करना।
तो ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से, उंगलियों की हेल्प से मैं शर्ट के फैब्रिक को इस तरह पीछे की तरफ खींचूंगी और इस तरह 1/2 इंच का दबाव देते हुए दूसरे चाकू के ऊपर जो है इस तरह से मैं फैशन पट्टी और लेस को फोल्ड करूँगी। अगर आप 1 इंच मज़ीद आगे जो है सिलाई लगाएंगे जिस तरह से मैंने लगाई है, तो आपका कॉर्नर बनाते हुए आपकी लेस जो है वो फैशन पट्टी से बाहर नहीं निकलेगी। ये देखें, ये भी सफाई से हमारा कॉर्नर तैयार हुआ है। अदरवाइज़ आपकी लेस है वो बार बार बाहर निकलेगी। इस तरह से इस जीपी लेस है ये बार बार फुट के नीचे से निकलती है। इस वजह से इसे दबा कर जो है थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करके लगाना पड़ता है। तो अब मैं आपको दूसरे चाक दिखाऊंगी किस तरह से हमने बनाना। चाक को हमने एंड किस तरह करना है। तो ये स्ट्रेट जहाँ पर सिलाइयाँ थी वहाँ पर मैंने स्पीड वीडियो की थोड़ी तेज़ रखी है ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका ज़्यादा वक्त ना लगे। तो इस तरह सिलाई पर हिप्स की सिलाई पर पहुंचकर 1/2 इंच जो है हमने लेस को कट करना, 1/2 इंच छोड़कर, और 1 इंच जो है फैशन पट्टी को कट करना। इस तरह लेस के नीचे जो वो स्ट्रिप रखनी है फैब्रिक की, जो कि मैंने तैयार की थी। और इस तरह से फैशन पट्टी को जो है 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह हमारे एक साइड के जो चाक दामन है उन पर फैशन पट्टी और लेस अटैच हो चुकी है। दूसरी साइड पर इसी तरह पहले वाली जो हमारी फैशन पट्टी लगी थी उसके बिल्कुल इक्वल रखते हुए, ताकि ये छोटी बड़ी ना हो, हमने ये लगानी है ताकि हमारे जो चाक हैं वो भी फिनिशिंग से तैयार हों। इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगी और लेस का जो है अंदर दबाव में दूँगी फैशन पट्टी के नीचे जहाँ तक हमारी हिप की सिलाई है, और उसके बाद मैं शो करूँगी लेस को। ये देखें, कुछ लोग हिप्स की सिलाई के ऊपर जो है दबाव में लेस नहीं देते, तो इस तरह से वो लेस जो है जब हम चाक सीधे करते हैं तो उस साइड से नज़र आती है और वो बुरी लगती है। इस तरह इस साइड से भी मैं इक्वल मार्जिन देते हुए अंदर दबाव में सिलाई करती जाऊंगी स्ट्रेट। अब इसी तरह मैं ये दूसरी साइड का भी चाक दामन तैयार कर लूँगी और चाक के एंड पर दिखाऊंगी। ये देखें, अगर आपको कोई चीज़ ना एक बार समझ आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। इसी तरह मैं 1/2 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा जो है लेस को कट करूँगी और 1 इंच फैशन पट्टी को, और पहले वाली फैशन पट्टी के स्ट्रेट जो है रख कर सिलाई कर दूँगी। ये देखें कितनी फिनिशिंग से हमारे तैयार हुए हैं 1-2 चाक अंदर बाई दोनों साइड से। अब हमारे दोनों साइड पे जो है लेस अटैच हो चुकी है। अब सीधी साइड करके मैं दोनों के चाक दामन के ऊपर इस तरह से प्रेस लगा लूँगी। नोट करें, हमारी प्रेस लग चुकी है दोनों साइड के ऊपर चाक दामन के ऊपर। तो अब हम अंदर वाली साइड से जो है प्रेस लगाएंगे। ये देखें कॉर्नर पर जहाँ पर फिनिशिंग पट्टी जो है फैशन पट्टी जो है वो अंदर सिलाई में आई थी, तो हमने जितना शो करनी है उसके अलावा जो दबाव में रखना उतनी हम कट करेंगे यहाँ से सिलाई के साथ। नोट करें, इस तरह से रखते हुए सिर्फ 1 इंच जो है मैंने फैशन पट्टी शो करनी है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है मैं इसे दबाव में देते हुए अंदर की तरफ प्रेस की मदद से फोल्ड कर दूँगी दोनों साइड्स के चाक दामन फ्रंट बैक दोनों के। तो अब इस तरह प्रेस लगाने से सिर्फ हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी होगी और हमारा जो है ये फैशन पट्टी जो है वो चौड़ी पतली नहीं होगी और फिनिशिंग से तैयार होंगे हमारे चाक दामन। नोट करें, हमारी प्रेस लग चुकी है। अब आप चाक नोट करें कि हमने किस तरह से बनाने, कहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। बैक से हमने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है फ्रंट, ताकि जोड़ जो है वो हमारा फ्रंट साइड पर ना आए। तो इस तरह इक्वल जो है दबाव देते हुए मैं सिलाई लगाती जाऊंगी स्ट्रेट। तो इस तरह मैं एक दूसरे हाथ से जो है शर्ट के फैब्रिक को सेट करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी ताकि शर्ट का फैब्रिक पट्टी के नीचे जो है इकट्ठा ना हो। और आपने ज़्यादा भी जो है चाक दामन को अब आपने बिल्कुल भी नहीं शर्ट के फैब्रिक को खींचना। तो ये देखें, कॉर्नर नोट करें किस तरह से बनाने हैं। तो स्ट्रेट इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है और कॉर्नर पे जाकर ये देखें हमने कॉर्नर की तरफ इस तरह से सिलाई लेकर जानी है, लेकिन लेस के ऊपर हमने सिलाई को नहीं चढ़ने देना। जो सिलाई हम कॉर्नर की तरफ लेकर गए थे उसी के ऊपर भी हमने वापस टांके के ऊपर टांके को लेकर आना है ताकि डबल सिलाई शो ना हो। और इसी तरह से जो है मैं दामन के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये कॉर्नर मैं आपको दोबारा बनाना सिखा देती हूँ।
दूसरे कॉर्नर को आप तवज्जो से देखिएगा। देखें तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप जो है वो आपसे मिस ना हो और आपके भी जो लैस है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखें इस तरह से हमने कॉर्नर पर सिलाई को ले जाना और वापस उस सिलाई के ऊपर जो हमने सिलाई को लेकर आना। इक्वल दबाव देते हुए ये हमने हर जगह जो है हमने सिर्फ 1 इंच की जो है वो पट्टी शो करनी है, इससे कम ज़्यादा जो है हमने नहीं करना। ये देखें हमारे एक साइड के जो है वो चाक दामन के ऊपर फैशन पट्टी के ऊपर सिलाई लग चुकी है। नोट करें दोनों साइड्स की जो पट्टियाँ कितनी इक्वल और सफाई से लगी हैं। इनके ऊपर हम इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे, इस तरह दबाव अंदर की तरफ देते हुए कॉर्नर से। ये देखें इसी तरीके से जो है हम बैक साइड के भी चाक दामन के ऊपर जो है सिलाई लगा लेंगे। और मैं अब आपको एंड पर जहाँ पर हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से दिखाऊंगी। ये देखें तो हमने बैक साइड के यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर आकर ख़त्म किया। यहाँ पर डबल बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आए ताकि जोड़ नज़र ना आए। तो इस तरह हमारे चाक दामन पर जो है वो फैशन पट्टी के साथ लैस लग चुकी है। नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे कॉर्नर बने हैं और कितनी इक्वल आई है फैशन पट्टी, और चाक देखें कितनी खूबसूरती के साथ बने हैं। आप इस तरह खींच कर भी देख सकते हैं कि इस तरह हमारे चाक दामन जो है नहीं फटेंगे। और कॉर्नर नोट करें तो ये देखें हमारे चाक जो हैं वो भी लेंथ में बराबर हैं। और तो ये इसका नेक नोट करें, इस नेक की मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये देखें। अल्लाह हाफिज़।